देश को एक नया शिक्षा मंत्री मिला, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी के लिए सिर्फ प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना। एक ऐसा नेता जो कैमरों से दूर रहता है, जिसे आरएसएस का पुराने दौर का स्वयंसेवक माना जाता है, जो लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुका और जिसे मोदी सरकार का सबसे भरोसेमंद संकट मोचक कहा जाता है। तो आखिर कौन है प्रहलाद जोशी, उनकी राजनीति का सफर कैसा रहा और अब शिक्षा मंत्रालय मिलने का क्या मतलब है, पूरी कहानी समझेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि देश का सबसे अहम मंत्रालय होता है और उसी मंत्रालय का जो जिम्मा है अब वो प्रहलाद जोशी को है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है, जब सभी की नजर इस मंत्रालय पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस नियुक्ति को मंजूरी दी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रहलाद जोशी हैं कौन, इनका इतिहास क्या है। प्रहलाद वेंकटेश जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से आते हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को हुआ। वो छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े रहे। संगठन में लंबे समय तक सक्रिय स्वयंसेवक रहे और यही संगठनात्मक पृष्ठभूमि बाद में उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी। 1990 के दशक में हुबली के ईदगाह मैदान पर तिरंगा फहराने का आंदोलन काफी चर्चा में रहा और इसी आंदोलन ने प्रहलाद जोशी को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने भाजपा संगठन में लगातार काम किया और 2004 में पहली बार धारवाड़ से वो सांसद बने। फिर क्या था, 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार 5 बार जनता ने उन्हें संसद भेजा, यानी कि 2 दशक से ज्यादा समय से वो एक ही सीट पर मजबूत जनाधार बनाए हुए हैं। मोदी का भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। प्रहलाद जोशी वो नेताओं में नहीं है जो रोज टीवी डिबेट में दिखाई दे, लेकिन संगठन और संसद दोनों जगह पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें कोयला, खान और संसदीय कार्य जैसा अहम मंत्रालय दिया गया। तीसरे कार्यकाल में उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अब शिक्षा मंत्रालय भी क्योंकि उनके पास आ चुका है, यानी कि यह साफ संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें एक बहुत भरोसेमंद प्रशासक के तौर पर मानती है। शिक्षा मंत्रालय इस समय देश की राजनीति का सबसे संवेदनशील मंत्रालय बना हुआ है। सभी की नजर इस पर है। परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती, एनटीए में सुधार, नई शिक्षा नीति, इन सभी मुद्दों पर सरकार पहले से लगातार दबाव है। ऐसे में सरकार ने अनुभवी और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता को जिम्मेदारी देने का फैसला किया। राजनीतिक जानकार प्रहलाद जोशी को लो प्रोफाइल लेकिन हाई इंपैक्ट नेता बताया जाता है। वो विवादों से दूर रहते हैं, फाइलों पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। संसद के कामकाज को संभालने का लंबा अनुभव उनके पास है और यही कारण है कि संकट के समय पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देती रही। लेकिन इन सब के बीच प्रहलाद जोशी के पास अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। निगाहें इस बात पर रहेगी कि एनटीए में चल रहे सुधार कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, परीक्षा प्रणाली में क्या नए बदलाव आते हैं, छात्रों का भरोसा दोबारा कैसे मजबूत किया जाता है और नई शिक्षा नीति के अगले चरण को सरकार किस तरह से लागू करती है। यानी कि शिक्षा मंत्रालय संभालना सिर्फ एक नया पद नहीं, बल्कि इस वक्त मोदी सरकार की सबसे कठिन जिम्मेदारियों में से एक माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रहलाद जोशी कोई अचानक से उभरा हुआ चेहरा नहीं है। वो 2 दशक से ज्यादा समय से भाजपा संगठन और संसद दोनों में सक्रिय है। आरएसएस की पृष्ठभूमि, लगातार 5 बार सांसद, कई अहम मंत्रालयों का अनुभव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा। इन्हीं वजह से अब देश की शिक्षा व्यवस्था की कमान भी उनके हाथों में दी गई है। अभी देखना होगा कि जो युवा, जो जेनजी बार बार शिक्षा की बात कर रहे थे, उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो, तमाम जो ये पेपर लीक होते हैं इन पर नकेल कसी जाए ऐसे लोगों पर। तो क्या होता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके निकल कर सामने आएगी, क्योंकि जिम्मा बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और चैलेंजेस भी कई सारे अभी प्रहलाद जोशी को फेस करने हैं। क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन सबकी नजर फिलहाल, चाहे कैबिनेट में कितने भी मंत्रालय हैं, लेकिन नजर सभी की अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री पे टिकी है कि किस तरीके से प्रहलाद जोशी काम करते हैं। तो प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।